हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 19 जनवरी 2021 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो निधन हो गया है गुलाम मुस्तफ़ा खान का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। मशहूर शास्त्रीय गायक और संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा का 17 जनवरी को निधन हो गया है। तो ये है गुलाम मुस्तफ़ा खान। इनका निधन 89 वर्ष की उम्र में हो गया है। इन्हें भारत सरकार के द्वारा 1991 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का जन्म जो है 3 मार्च 1931 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को किस देश के हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है कनाडा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को 16 जनवरी को कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा उनके साहित्यिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। निशंक को एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। कनाडा में भारत के उच्च आयुक्त अजय बिसारिया भी इस अवसर पर उपस्थित थे। तो यहाँ पर बात किया गया है कनाडा का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है और कनाडा जो है रूस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। इसकी राजधानी है ओटावा और इसके सम्राट हैं एलिजाबेथ द्वितीय और इसके पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो और कनाडा का करेंसी है कैनेडियन डॉलर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के 10 पर्वतारोही की एक टीम ने सर्दी के मौसम में विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत केटू पर फतह करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है नेपाल की पर्वतारोहियों ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में नेपाल के 10 पर्वतारोहियों की एक टीम ने सर्दी के मौसम में विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत केटू पर फतह करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सर्दियों में ऐसा पहली बार हुआ है जब काराकोरम रेंज के इस पर्वत को लांघने में किसी को भी कामयाबी मिली है। तो अगला प्रश्न है, किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया है? तो इसमें अपने नाम किया है सौरभ चौधरी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया है। सौरभ चौधरी ने फाइनल्स में 246.9 अंक के साथ जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो अगला प्रश्न है, भारत का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी मात्र 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाला पहला भारतीय बन गया है? तो यह बन गया है टी नटराजन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर टी नटराजन ने मात्र 44 दिन के अंदर क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने के साथ जो है रिकॉर्ड बना लिया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है तीनों फॉर्मेट में डेब्यू किया है। नटराजन ने अब तक जो है 1 वनडे, 3 टी20 और अब जो है टेस्ट खेल रहे हैं। तो पहला खिलाड़ी बन गए हैं जो मात्र 44 दिन के अंदर जो है तीनों श्रेणी में डेब्यू किया है। तो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इनमें से कौन अभिनेता रियलिटी शो 100 डेज इन हेवन को होस्ट करेंगे? तो इसको होस्ट करेंगे अमिताभ बच्चन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है।
उत्तराखंड मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक के मुताबिक उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभिनेता अमिताभ बच्चन रियलिटी शो 100 डेज इन हेवन को होस्ट करेंगे। यह एक एड शो है जो उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देगा। तो अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? तो यह बढ़ी है 2.3% की दर से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद भी चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में 2.3% की दर से जो है बढ़ी है, जबकि इस दौरान अमेरिका, यूरोप और जापान जैसी देश महामारी से परेशान है। तो अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने हाल ही में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं भारत और जापान ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद और जापान के आंतरिक मामलों एवं संचार मंत्री तकेदा रायोटा ने हाल ही में देश में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत दोनों देश 5G नेटवर्क को विकसित करने और संचार सुरक्षा, समुद्र के भीतर फाइबर केबल बिछाने और स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट पर मिलकर कार्य करेंगे। तो यहाँ पर बात किया गया है जापान का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है टोक्यो और वर्तमान में इसके पीएम हैं योशिहिदे सुगा और इसके सम्राट हैं नरुहितो और जापान का करेंसी है येन। दोस्तों, यह है आज यानी 19 जनवरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज जो आपके लिए प्रश्न है वह इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो पहला है रवि गायकवाड़, दूसरा है लक्ष्मण प्रजापति, तीसरा है सुनील सक्सेना और चौथा ऑप्शन है सौरभ कुमार जैन। इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों, एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो पहला प्रश्न है, पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज़ करना होगा। और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है आपको इन 8 प्रश्न में से कितना आपको याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है गुलाम मुस्तफ़ा खान। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को किस देश के हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है कनाडा के राइटर्स द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के 10 पर्वतारोही की एक टीम ने सर्दी के मौसम में विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत K2 पर फतह करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है नेपाल के पर्वतारोही ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुष के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया है? तो ये किया है सौरभ चौधरी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत का निम्न से कौन सा खिलाड़ी मात्र 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाला पहला भारतीय बन गया है? तो यह बन गया है टी नटराजन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इनमें से कौन अभिनेता रियलिटी शो 100 डेज इन हेवन को होस्ट करेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है अमिताभ बच्चन।
अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? तो बढ़ी है 2.3% की दर से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने हाल ही में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए हैं भारत और जापान ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों, यह है आज यानी 19 जनवरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।